नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माई की। मैं औघड़ तांत्रिक बाल मुकुंद जी आज मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया सहकर्मी भाई बंधु को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता कि प्रदान करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कि 12 जुलाई 2026 को मेरा बिहटा मिलहट्टा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास मेरा दरबार लगने जा रहा है। 12 जुलाई 2026 को मेरा पहला दरबार है। इस दरबार में सभी भक्तगण श्रद्धालुगण की समस्याओं का निवारण किया जाएगा, चाहे पितृदोष हो, चाहे जादू टोना, भूत प्रेत, पिशाच, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण जैसे तांत्रिक चीजों का उपयोग किया गया हो उसका निवारण किया जाएगा। किसी को नौकरी में आ रही समस्या का, नौकरी में समस्या चल रही हो उसका भी निवारण किया जाएगा। संतान समस्या, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा इत्यादि जैसे तांत्रिक क्रियाओं का सभी का निवारण किया जाएगा। तो 12 जुलाई 2026 को बिहटा गौ लक्ष्मी मिलहट्टा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास पाइपलाइन के पास समय सुबह 9 बजे से संध्या 5 बजे तक ये दरबार का समय है। इसमें सभी श्रद्धालुगण को आमंत्रित है। कोई भी परेशानी हो इस दरबार में निवारण किया जाएगा। जय। लोग यदि आपके पास आना चाहे तो कहाँ मिल सकते हैं लोग आपसे? यदि जो भी लोग हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं यदि आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कहाँ आप मिल सकते हैं? क्या कम्युनिकेशन रहेगा आपसे? जैसे मेरा वीडियो में भी कांटेक्ट नंबर है जी डाला हुआ है 9939871396। ये मेरा अपना संपर्क सूत्र है। और मेरा जो ग्राम हुआ बिलाप में हुआ, मेरा निवास स्थान जो हुआ मेरा बिलाप हुआ जी। तो बिलाप मेरा निवास स्थान में कभी भी किसी को संपर्क करना हो तो बिलाप में किसी से पूछिएगा कि तांत्रिक बाल मुकुंद जी के पास जाना है क्या, उनसे बात करना है। तो बिलाप आने के लिए साधन क्या है? मतलब किस तरह से आना है? ट्रेन है, बस है, ऑटो, किस तरह से लोग आए? बिलाप में आने के लिए सबसे पहले बिहटा से वहाँ ऑटो आती है। बिहटा रेलवे स्टेशन, बिहटा रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो वहाँ लई रूट का ऑटो चलता है और लई के लिए हम ऑटो पकड़ेंगे, या बिलाप के लिए भी डायरेक्ट ऑटो आती है। हमारे दरवाजे के पास तक भी ऑटो आती है। तो किसी के अगर बिलाप वाले ऑटो पे बैठेंगे, बोलेंगे कि तांत्रिक बाबा के पास जाना है तो यहाँ पे आ जाए। 12 जुलाई को जो आपका प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं। 12 जुलाई को जो मेरा प्रोग्राम होने वाला है तो इस प्रोग्राम में हमारे कामाख्या के गुरु भाई लोग भी आ रहे हैं और इस प्रोग्राम में आसपास के कहीं मतलब बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, गाजियाबाद, भोपाल, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो किसी का भी कोई भी समस्या हो तो खुला चैलेंज है, हर समस्या का मतलब वहाँ पे निवारण किया जाएगा। और वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। अपना देवराज मुन्ना जी है, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाएगा और निवारण भी किया जाएगा। रिजल्ट कितने दिन में निकल कर आएगा? तांत्रिक क्रियाओं में 11 दिन या हार्डली सवा महीना से ज्यादा नहीं होता है। तांत्रिक चीज आज काम किया और आपको कल से असर शुरू, कल क्या अभी से असर शुरू हो जाएगा। कोई फीस वगैरह भी उस मेरे पास निःशुल्क सेवा है। मैं किसी से कोई 1 भी रुपया नहीं लेता हूँ। अगर हमारे नाम से कोई लेता होगा कि तांत्रिक बाबा के पास मिलवाने के लिए पैसा लूंगा तो मेरे पास एकदम डायरेक्ट बोलता हूँ कि मेरे पास निःशुल्क सेवा है और जो भी मतलब मार्ग होगा मैं मार्ग बताता हूँ। समस्या तो माँ ठीक करती है। अगर किसी को भूत प्रेत पकड़ जाए तो किस तरह उच्चारण होगा ये बता सकते? देखिए, किसी का अगर भूत प्रेत पकड़ लेता है और डॉक्टर के भी पास जाता है, बीमारी मतलब ये कुछ निकल नहीं रहा है
और परेशान है। कभी ऐसे देखे होंगे कि किसी का ऐसा हो गया कि शरीर में पूरा दर्द है, कुछ नहीं निकल रहा है। मैं हाल फिलहाल में एक जिनपुरा में काम किया था, पूरा शरीर में मतलब कि उजला उजला सब हो गया। डॉक्टर भी थक गए थे, शरीर भी थक गए। हमारे पास आए, हमारे पिताजी के एक मित्र थे, वो उनको लेके आए। तो हमारे पास आए तो सिर्फ 2 दिन तो हम एक लौंग और एक पानी और माता के आशीर्वाद था उसको दिया, ऑटोमेटिक 5 दिन खत्म होते होते उसका सब व्हाइट उजला चर्म रोग तक। क्या वाकई में भी तंत्र विद्याएं काम करती है? क्या भूत प्रेत होते हैं? वैज्ञानिक जहाँ तक मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। देखिए, पिछला वीडियो में भी आपने यही सवाल किया था कि वाकई में भूत प्रेत होती है। तो आपको भूत प्रेत देखना था तो कुछ समय पहले आते हैं यहाँ पे, सुबह में आते और मैं आपको दिखाता कैसे वो एक लेडीज आई थी और वो जंप कर रही थी, हंस रही थी, कंट्रोल करना मुश्किल था। हर जगह से वो थक चुकी है, वो हंसती है, जाती है। और भूत प्रेत होता है, आप लोग नहीं देखते हैं, आप लोग आम इंसान है, हम लोग औहर आदमी, हम लोग का शमशान में ही मतलब कि अधिकतर निकलता है। मैं शमशान में जो अपना है बंगाल में तारापीठ एक जगह है, माँ तारा का मंदिर है, वो महाशमशान है। शमशान नहीं, महाशमशान है और जागृत शमशान है। और वहाँ पे 27, 28, 29 को मेरा शिविर भी है। वहाँ पर भी हवन के द्वारा जिसका कठिन से कठिन मतलब कि जो भी बीमारी हो वो वहाँ पे निवारण किया। यहाँ पर बहुत सारे देखते हैं विश्वास। देखिए, ये दुनिया है, यहाँ पे 2 किस्म के इंसान, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक पॉजिटिव सोचने वाले नहीं होते हैं और एक निगेटिव सोचने वाले नहीं होते हैं। साइंस बोलता है कि साइंस सही है, साइंस क्यों नहीं रक्त निर्माण कर लिया, ब्लड क्यों नहीं बना दिया? ब्लड तो मनुष्य के शरीर से ही तो जाता है, अलग से तो बनता नहीं है। तो जहाँ परमात्मा है वहाँ आत्मा भी है, जहाँ परमात्मा वहाँ पे आत्मा, जहाँ भूत वहाँ देव, मतलब सबका अलग अलग अपना क्रिया है। शादीशुदा का जीवन जो चल रहा है उसमें कोई मान के चलिए कि कोई महिला उनको बस में रखी हुई है, उसके लिए क्या उपचार है? जैसे ऐसा क्रिया होता है जो शादीशुदा होता है, कोई महिलाएं ऐसा करती है, जैसे सौतन समस्या इसको बोलते हैं। हाँ। कोई जबरन शादीशुदा के बाद भी वो प्यार पाना चाह रही है, और ऐसा समस्याएं बहुत आ रहे हैं। उसके पास आपके पास आएंगे तो क्या समझ? तो हमारी शमशानिक प्रयोग है, शमशान में हवन है, कुछ पढ़ के उनको देंगे और वाकई में 11 दिन के बाद वाकई में रिजल्ट निकल जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर प्रेम विवाह करना चाह रहा है, उसमें समस्या आ रहा है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, प्रेम विवाह हम धर्म के मार्ग से आगे नहीं जाते जी। अगर लड़का लड़की राजी है और परिवार राजी है तभी हम उसका साथ देते हैं। क्या वाकई में आजकल वशीकरण होता है? वाकई में होता है, हम आपको भी बस में कर लूंगा। ब्रेकअप्स भी हो रहा है बहुत, आप बोले थे कि लवर्स प्रॉब्लम। जैसे ब्रेकअप क्या बोलते हैं, ब्रेकअप भी हो रहा है, वाकई में हो रहा है, हमको पता है। लेकिन क्या बोलते हैं, उसको मिलाने के लिए भी उपाय है। बहुत आखिरी सवाल है। हमारे वेदों में से एक वेद जो है वो सिर्फ तंत्र विद्या के लिए हो गया है, लेकिन उसको लोग भूलते जा रहे हैं। इस पर आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो भूल रहे हैं, पहले के जमाने के लोग तो हर चीज में पूजा पाठ में विश्वास करते थे, और लोग कुछ भी विश्वास नहीं करते हैं। संध्या कालीन में स्त्री लोग बाल खोल के वर के पेड़ के पास नहीं गुजरते थे। अब तो आम बात है और चल रहे हैं, और उसका भुक्तभोगी हो रहे हैं। बाबा जी, जितना में छुटकारा हो रहा है। बाबा जी, तंत्र जो विद्या है इस बारे में जनता को थोड़ा गलतफहमी है, लोग अनभिज्ञ हैं। तंत्र विद्या है क्या, लोग इसका क्या फायदा ले सकते हैं, आम जनजीवन में लोगों को क्या कल्याण हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। देखिए, तंत्र सही है क्या? तंत्र सही मार्ग के लिए है, ऐसा नहीं है। एक वैदिक होता है, एक तंत्र होता है। वैदिक थोड़ा ग्रह गोचर देखते हैं और उसका पूजा पाठ करके निवारण करते हैं, लेकिन तंत्र में माँ तारा का भोग लगता है मछली और भात से। माँ बगलामुखी का भी मतलब कारण का प्रयोग होता है। तो माँ क्या बोलते, भैरव को भी दारू चढ़ता है। तो हर अलग अलग क्रियाएं हैं तंत्र में भी। और तंत्र में 2 रूप होता है, कौलकुल और श्रीकुल। कौलकुल में 5 देवी होती है और श्रीकुल में भी 5 देवी होती है, जिसको 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं। और 10 महाविद्या का अगर हवन किसी के घर में हो जाए तो वो तरक्की बहुत ज्यादा प्रदान करता है। बाबा, हिंदू के 5 देवों के बारे में अधिक तो साधु और संत नहीं बता पाते। कौन है वो 5 देव? अब जो हिंदू के 5 देव, कोई माने या मत माने, आप किस लिए पूछ रहे हैं हमको पता नहीं है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि 5 देव क्या? हम तो जानते हैं कि शंकर जी होते हैं, 10 महाविद्या होते हैं, हम तंत्र के लिए जानते हैं, हर चीज के लिए। आप किस नहीं, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। चला चपाटी होते हैं, जैसे बोलते हैं कि योगिनियां हो गई,
64 योगिनियाँ होती है, ये सब होती है, दूत लोग होते हैं। माँ काली किसी के पास बाबा नहीं। आजकल के लोग जो बिहार के प्रदेश में अगर गांव देहात में आप जाते हैं तो किसी को माता मैया हो जाते हैं, तो किसी के बड़ी देवी आ जाती है, क्या वाकई में ये होता है? वो माता मैया लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि चेचक बोलते हैं, चिकन पॉक्स उसको बोलते हैं, कुछ चेचक बोलते हैं, तो ये हो गया। लेकिन पूर्वज लोग क्या करते थे कि माता मैया हो गई, वो नीम के पत्ता में मतलब कि डालते थे, पूजा भी करते थे, माता मैया होती है। एक तरफ बोल रहे हैं कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ आप तो बोल रहे हैं- माता मैया शरीर पे नहीं ना रही है, उनका अंश है। हम बोले कि आग से खेलना किसी के शरीर पे आता नहीं है, उनका अंश है, उनका मतलब ये कुछ लक्षण होती है, उसका शरीर में कोई आता नहीं है। बाबा अगर बोला जाए तो ये संतान बाधा जो है, संतान बाधा के लिए एक और डॉक्टर भी देख रहे हैं, तो फिर तांत्रिक बाबा कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि संतान में जो बाधा है उसको पूरा कर सकते हैं? वो भी ऐसे भी अंधविश्वास कहते हैं। अब मैं बताता हूँ, एक ऐसी घटना मेरा कुजमा का आया, नाम नहीं बताऊंगा। कुजमा के एक लेडीज आई और वो 5 साल से परेशान था, कोई भी संतान उसको नहीं था। डॉक्टर बोला कि हस्बैंड वाइफ दोनों सही है, हस्बैंड वाइफ सही होने के बावजूद भी उसको संतान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो कारण होगा। उस टाइम डॉक्टर क्यों नहीं बोला कि हो जाएगा? 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, होना चाहिए था। लेकिन हमने उपाय किया और 1.25 महीना के अंदर रिजल्ट आया। एक बिहार पुलिस की लेडीज थी, उसका भी नाम नहीं बताऊंगा, किसी के माध्यम से मेरे पास आई थी, वो भी थकी हुई थी, वो दिल्ली में भी इलाज करा रही है, थक गई थी और 4 दिन में मैं रिजल्ट दिया था उसको। हाँ। लेकिन काम निकलने के बाद बाबा का कौन पूछे, और हम तो जन कल्याण के लिए बने हुए हैं। एक काम निकल आज क्या वैसे भी लोगों के यहाँ पर दरबार लग रहा है जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं है? हाँ पक्का, हम बोले कि पूरा खुला चैलेंज, किसी को कोई भी दिक्कत हो, संतान हो, वशीकरण हो, नौकरी संबंधी हो, किसी भी संबंधी हो, ऑल इंडिया कोई भी समस्या ग्रस्त, इस दरबार में उसका निवारण किया जाए। बढ़ते युवा को मन पर नियंत्रित कैसे करें? जब युवा ग्रोथिंग एज में यानी 16, 17, 18 प्लस होते हैं तो उनका मन जो है काफी विचलित होता है, हर तरफ की ओर जाता है। देखिए तो उस चीज को कंट्रोल करें। आजकल के युवाएं लोग नशा में ज्यादा विश्वास करते हैं, नशाखोरी ज्यादा करने लगे, दारू शराब ज्यादा पीने लगे, ऐसा भी केस आने लगा, स्मैकर भी लोग बन गए हैं। तो ऐसे लोग भक्ति मार्ग अपनाएं। हम तो सुबह सुबह बोलेंगे, सुबह सुबह उठते हुए अपने इष्ट को याद करें। सबसे पहले अगर आगे तरक्की करना हो तो सबसे पहले एक गुरु का मतलब कि आपको मतलब कि पहचाने और गुरु मतलब कि बनाए। गुरु बनाने से होता क्या है कि गुरु के तप और बल से जो चेला भी होता है वो आगे तरक्की करता है। तो गुरु बनाना बहुत ही जरूरी होता है। और एक इष्ट होती है, तो एक इष्ट माता का बनाए या भोले शंकर, जो आपकी इष्ट है, जो आपको सबसे ज्यादा जिसको मानते हैं उसको बनाए। तो गुरु और इष्ट के माध्यम से युवाएं लोग आगे बहुत